हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लियर एंड प्रीसेट पिन्स और फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप में इनपुट पिन पर पढ़े हैं। हमारे पास जेके में दो इनपुट पिन थी, उसमें एक इनपुट पिन थी और आउटपुट में यहाँ क्यू और क्यू बार आउटपुट पिन थी। इसके साथ साथ हमारे पास दो और पिन होती है, क्लियर और प्रीसेट पिन। ये हमारा जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्लियर पिन और प्रीसेट पिन। ये दो पिन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर पिन का मतलब होता है जो भी आउटपुट हो उसे जीरो कर दो, और प्रीसेट पिन का मतलब होता है जो भी आउटपुट है उसे 1 कर दो। इसका यही मतलब होता है। तो आइए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे है। फ्लिप फ्लॉप में इनका यूज़ कहाँ पे है। इनका यूज़ जनरली काउंटर में होता है। काउंटर में केसेस लेते हैं। हमारे पास 0 से 1 में है, 1 से 2 में है, 2 से 3 में जाना है और 3 से 0 में जाना है। सपोज करिए 0 से 1 में चले गए, 1 से 2 में चले गए और 2 से 3 में चले गए। अब 3 से 0 में जाना है। 3 सपोज करिए अभी हम 3 पे हैं। 3 का मतलब 1 पे 1 पे है, तो 3 का मतलब 1 पे है और 3 से हमें 0 पे जाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों फ्लिप फ्लॉप में हम क्लियर पिन को सेट कर देंगे। तो हमारा 1 से 0 एक्टिव हो जाएगा, तो 3 से हम 1 में चले जाएंगे। उसी तरह से दूसरा पेज लेते हैं। 3 से 2 में जाना है, 2 से 1 में जाना है, 1 से 0 में जाना है और 0 से 3 में जाना है। तो 0 से 3 में जाने के लिए हम यहाँ पे प्रीसेट पिन को एक्टिव कर देंगे, तो दोनों प्रीसेट पिन एक्टिव हो जाएगा, तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम 0 से 3 में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम क्लियर और प्रीसेट पिन का यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा क्लियर और प्रीसेट पिन यूज होता है। आइए आपको समझ में आ गया होगा क्लियर और प्रीसेट पिन कैसे यूज होता है। इसकी और भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसे समझ लेते हैं। इसको और कितने तरीके से यूज करते हैं क्लियर और प्रीसेट पिन को। ये दो तरह से इनेबल होता है, हाई इनेबल होता है, लो इनेबल होता है। कब हाई इनेबल, कब लो इनेबल होगा, आइए देख लेते हैं। दोस्तों जब सिंपल ऐसे होगा तो इसे हाई इनेबल बोलेंगे, और जब ये बबल के साथ होगा तो ये लो इनेबल होगा, और जब ये बार के साथ होगा तो लो इनेबल होगा, और जब ये बबल और बार के साथ बार के साथ होगा तो ये लो इनेबल होगा। ये हमारा ये क्लियर के लिए था। और सेम उसी तरह प्रीसेट के लिए देख लेते हैं। प्रीसेट में सेम सिंपल रहेगा तो हाई इनेबल रहेगा, बबल रहेगा तो लो इनेबल रहेगा, अगर बार रहेगा तो लो इनेबल रहेगा,
अगर बबल और बार रहेगा तो लो एनेबल रहेगा। तो ये ऑटो केसेस हो जाते हैं आपका सेम फ्लिप फ्लॉप की तरह, यहाँ भी हाई इनेबल और लो इनेबल के। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर टू मेक अ काउंटर। ये दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात किया था, आज फिर से बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको बताया था कि 2 to the power n should be greater than equal to mod होता था। तो यहाँ केस ये कि चलते हैं 1 2 3 5 7, एक केस ये लेते हैं और एक केस लेते हैं 1 2 3 5 एक केस ये लेते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड 4 हो जाएगा। ऐसा इसलिए तो यहाँ भी नंबर 5 भी है, यहाँ 2 to the power n greater than mod, यहाँ n की वैल्यू 3 आ गई है, पर यहाँ पे n की वैल्यू 3 सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू 8 है। तो 8 की वैल्यू 8 की बाइनरी वैल्यू 1000 होती है जो कि 4 बिट की होती है, तो ये 3 बिट में सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू भी देखनी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 8 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें क्या क्या देखना होता है, हमें टोटल नंबर तो देखने ही होते हैं, प्लस उसके साथ लार्जेस्ट वैल्यू भी देखनी होती है। ये बात बताना भूल गया था कि लार्जेस्ट वैल्यू भी देखनी होती है, तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।